बैक आफ्टर द ब्रेक। यूजुअली हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और ये मैं वो टिकटॉक के ट्रेंड्स वाली बात नहीं कर रही हूँ कि आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हम बात कर रहे हैं व्हाट अबाउट द डिसरप्शन दैट कम्स इनटू द फिनटेक अरीना, कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, किसी चीज का सोल्यूशन चाहते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न। तो आपको बताते चलें जी, पाक लॉन्च की तरफ से पाकिस्तानी स्टार्टअप्स द नेक्स्ट बिग थिंग। इट्स अ वर्चुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो आज रात 9 बजे हो रही है। इसमें अब तक 15,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर सके हैं, और अगर आप फिनटेक कम्युनिटी में हैं या आपका कोई जबरदस्त आइडिया है, यू मस्ट लॉग इन। आई डोंट नो इफ यू कैन स्टिल रजिस्टर और नॉट, बट देयर विल बी मोर डिटेल्स अबाउट दैट। अच्छा जी, आपको बता रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड कि $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टेबल कैपिटल विल बी इन अटेंडेंस, यानी इसमें अगर आप वहां पे शमूलियत करते हैं, आपके पास ये मौका है दैट यू कैन गेट कनेक्टेड टू एक्चुअल फंडिंग। सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस और ये किस तरह पॉसिबल हो पा रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद सीनियर स्ट्रैटेजी मैनेजर एट Amazon हु इज बेस्ड इन द बे एरिया। ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पाक लॉन्च, जिसकी अम्ब्रेला के अंडर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ 10,000 प्लस डिस्टिंग्विश्ड पाकिस्तानीज, और जिस तरह के हम हमेशा मिसाल देते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो पाकिस्तान के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां रहते हैं। आपको बताते चलें कि अली इन द लास्ट 6 months ओनली इन्होंने ही हैज बीन एबल टू डायरेक्ट इन अबाउट $7 million इनटू द पाकिस्तानी मार्केट, इनटू द स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, और मुख्तलिफ आइडियाज को इसके जरिए कैपिटल फंडिंग मिली है। एंड व्हाट आर द प्लान्स लेटर ऑन, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आई मस्ट ऑल्सो टेल यू दैट ही इज द अलुमनाई ऑफ GIK, और ये MBA कर चुके हैं फ्रॉम द कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज। पाक लॉन्च के अंडर और क्या मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। Hello ji, assalamu alaikum. Ali, thank you very much and congratulations on bringing in the conference, which is Pakistani startups, the next big thing. सबसे पहले जो मेरे viewers, like me, did not know about it, क्या कोई तरीका है कि they can still sign up और ये रात 9 बजे शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं, और registrations are closed now? नहीं, तो हमने we were registering, लेकिन based on the interest हमारे तकरीबन 21,000 लोग have signed up. So what we did was हमने registration की requirement waive कर दिया। तो anyone who wants to come to our website, it's parklaunch.com/conference21, या फिर वो हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे they'll be able to see the video. तो ये लाइव स्ट्रीम भी हो रहा होगा। अच्छा, what has really caught my interest अली, के पिछले 6 महीने में like you were able to bring in $7 million to various startups and fintechs, उनके लिए जो initial capital raise आपने किया है। मुझे ये बताइए कि when we talk about $1 billion capital, $1 billion of investable capital in attendance, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम ऐसे लोग मौजूद होंगे जो 1 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। दैट डजंट मीन दे विल ऑल इन्वेस्ट, लेकिन आई थिंक वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड $1 बिलियन इजीली। तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी और a lot of foreign investors would be joining, and they're looking for investment. So Pakistan is doing really well. So there's a lot of interest from a lot of people. मुझे बताएं कि कुछ एरियाज को हॉट एरियाज तस्वुर किया जाता है, like people assume कि education या health care related solutions will be preferred. दूसरी तरफ internationally अगर हम देखते हैं तो climate change या फिर financial inclusion of the rural areas, जो बेचारे marginalized और vulnerable communities हैं, who are somehow not in the stream of opportunities, उनके लिए अगर आपका कोई आइडिया हो तो प्रेफर किया जाता है। क्या ये मुगालता है अली, या ऐसे वाकई हकीकत है कि इस तरह के आइडियाज को, अगर आप किसी का कोई जबरदस्त आइडिया है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर अदर्स? जी हाँ, आई थिंक मेन चीज जो इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है, यूनिक है, टोटल मार्केट कितनी है। Pakistan is the 5th largest population and it's a growing middle class, और the average age is 23. तो पहली 5 मुल्कों में in population Pakistan is the youngest, right? और वहाँ पे 100 मिलियन लोग हैं जिनके पास सेल फोन है। तो it's a huge population with cell phone. They're buying a lot of stuff using mobile,
तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ई-कॉमर्स. लोग सेल फोन इस्तेमाल करते हैं चीजें खरीदने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फिटनेस के लिए. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल दोज सेगमेंट्स. राइट. अच्छा, इट्स वेरी रिसेंट. आप क्योंकि यू ऑल्सो प्ले अ रोल एज अ सीनियर स्ट्रैटेजी मैनेजर एट Amazon. Amazon has very recently started listing पाकिस्तानी स्टॉकिस्ट और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अब इस पे लिस्ट होना शुरू हुई हैं. आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी गर्दानते हैं? I think it was just about time. I think I know कि Amazon के लिए Pakistan is a big market, और I think it's only going to play a bigger role. I do know that there have been talks, and ऊपर से Amazon has been looking into startups as well. तो काफी मेरे दोस्त भी हैं Amazon वाला के अंदर जो who have invested in Pakistan, who are looking to grow Amazon's position in Pakistan. So there's definitely interest. It's the 5th largest population, so and highly educated. At least the young population is, so there's a lot of potential. अच्छा, the way I see it, I absolutely agree with you कि एक लॉन्च पैड सिनेरियो है इस वक्त, एंड देयरफॉर पाकिस्तान लॉन्च. मैं जानना चाहूंगी अली, पिछले 6 माह में और थिंग्स व्हिच आर इन द पाइपलाइन एज वेल, आप सबसे बड़ी कामयाबी किस चीज को मानते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ पाक लॉन्च इन द पास्ट 6 months or so? I think we have created a platform जहाँ पे इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स कैन कम ऑन अ डिस्कशन ग्रुप्स. काफी एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि दे आर मेकिंग रिक्वेस्ट, looking for funding, looking to find co-founders, और वो दुनिया के पाकिस्तान, हमारे 70% of our members are outside Pakistan, working for some of the biggest companies in 15 different focus areas. Right. So startups and tech is just one. हमारे पास लोग हैं जो Goldman Sachs में काम कर रहे हैं, जो they're working in education sector, teaching at Cornell and all that kind of stuff. So we have put all of them in one umbrella. हमारा मिशन क्या है कि you only join our group if you're looking to help each other and pull Pakistanis up. So we are very action-oriented community. We are looking for people, who want to support each other and pull Pakistan up. So सबसे बड़ी success obviously पैसा है, लेकिन उससे ज़्यादा important ये है कि beside the money, we have connected a lot of good angel investors with the startups. तो हमारे काफी लोग हैं जो कि Google, Amazon में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कंपनीज में पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज भी ट्रांसफर कर रहे हैं. सही. तो दैट विल हेल्प, दैट विल पे बिग डिविडेंड्स इन द फ्यूचर. बिल्कुल. उसके अलावा वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ इन एजुकेशन इन पाकिस्तान. सो एक टेप आउट पाकिस्तान प्रोग्राम है जो कि पाक लॉन्च इज सपोर्टिंग. उसमें हम ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज बिल्डअप कर रहे हैं पाकिस्तान में. यू कैनॉट बिल्ड एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. अच्छा, मुझे बताएं कि ऑल द थिंग्स दैट यू हैव पॉइंटेड आउट, अगर तो एक इंसान वेल वर्स्ड है, मोटिवेटेड है, डिटर्मिन्ड है, तो उसके लिए रास्ता तलाश किया जा सकता है, एंड यू राइटली क्रिएटेड द इकोसिस्टम. लेकिन हमारे यहाँ स्कैम्स भी बहुत हैं. अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, दे कैन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन. तो आप हमारे यहाँ लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि स्पेशली इफ दे हैव ग्रेट आइडियाज और इफ दे हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड दे लाइक टू गो ऑनलाइन, तो व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो आप देखते हैं कि पाकिस्तानी समटाइम्स पाकिस्तानी अननोइंगली या अपनी इग्नोरेंस में करते हैं, दैट यू वुड लाइक टू वार्न देम अबाउट? आई थिंक के आइडिया is important, but don't get married to it and be flexible in your approach. Right. तो कई बार मुझे लगता है कि it's very hard to tell someone कि the idea might be decent, लेकिन आपकी टोटल मार्केट जिसको वो टारगेट कर रहा है might be really small. और एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो बड़ा मुश्किल होता है to accept कि it's not a very scalable idea. Right. So they will keep working on it for months and years, even though the idea itself is just not big enough. So sometimes you have to let go of the idea or be flexible and expand on it and build on it. बिल्कुल. So जैसे कि कहा जाता है स्टार्टअप एंड फिनटेक्स में यूजली कि इफ यू हैव टू फेल फास्ट सो दैट यू कैन मूव फ्रॉम वन आइडिया टू द अदर. आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा अली कि आज की जो आपकी कॉन्फ्रेंस है विच इज ऑल अबाउट पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स आर यू लुकिंग फॉर? यानी वो जो इंक्यूबेटर फेज में हो, या आपको लगता है ये ज्यादा फायदेमंद उनके लिए होगा जो एक्सेलरेशन चाहते हैं एंड दे आर प्रोबेबली इन द एक्सेलरेटर फेज? इस पे what we are doing in today's conferences, हमारे 14 global VCs are attending.
We have all the local VCs, 6 सबसे ज़्यादा funded startups और 3 unicorn founders from Pakistan, and the president of Pakistan would be there. So the idea is to inspire people and then introduce them to the global VCs, ताकि वो in the future they can connect and see what success looks like. Right. And what the global VCs are looking for and they value about Pakistan. लेकिन हमारा focus इस conference का बहुत बड़ा focus ये है कि we want to attract capital into Pakistan, so it's almost like a showcase. So more than just startups looking to raise money right now, अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को, दुनिया के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं. वंडरफुल, वंडरफुल. कि कितना दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टेम्परेचर टेस्ट, लाइक अ लिटमस टेस्ट, कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है. बिकॉज बिलीव इट और नॉट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द अमेजिंग आइडियाज एंड द वंडरफुल एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड नीड्स टू एक्सप्लोर दैट. बहुत बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद होने के लिए. वी विश यू ऑल दोज इंटरेस्टेड. प्लीज हेड ओवर टू पार्क लॉन्च की फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं. रजिस्ट्रेशंस आई बिलीव आर प्रोबेबली नाउ क्लोज, लेकिन उन्होंने कहा कि 21,000 तक लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं. एंड इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट फॉर द इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, स्पेशली जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स एंड फिनटेक्स की. इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक.